वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप दिस वीडियो फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ एंड मेरी अभी तक की वीडियोस आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा डिसिप्लिन से है, चाइल्ड एंड अडल्ट मिसकंसेप्शन। विदाउट एनी फर्दर डिले आई विल स्टार्ट द वीडियो। मीनिंग ऑफ मिसकंसेप्शन। तो पहला जो टॉपिक आता है वो आता है आपको जानना है, किसी भी टॉपिक को शुरू करने से उसका मीनिंग ज़रूर जानना है और मीनिंग एग्ज़ाम में ज़रूर लिखना है, भले ही आपसे एक क्वेश्चन में पूछा है या फिर नहीं पूछा है। तो मिसकंसेप्शन होता क्या है? मिसकंसेप्शंस आर इनकरेक्ट बिलीव्स, आइडियाज़ दैट एन इंडिविजुअल होल्ड्स। मिसकंसेप्शन वो गलत आइडियाज़, वो गलत चीज़ों में विश्वास करना जो एक इंडिविजुअल विश्वास करता है उन चीज़ों में, और उसके पीछे का रीज़न ये होता है क्योंकि उसको मिस इन्फॉर्मेशन मिली है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, या फिर उसने किसी चीज़ को मिस अंडरस्टूड करा है, या फिर इतना एक्सपोजर उसके पास नहीं है टू एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। दीज कैन अराइज फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंसेस। अब जो मिसकंसेप्शंस है वो या तो हमारा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस, कुछ हमने गो थ्रू करा है बट चीज़ को हम मिसअंडरस्टूड कर गए हैं, या फिर कुछ कल्चर का इम्पैक्ट हमारे ऊपर सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होते हुए, या फिर इनकम्प्लीट लर्निंग कि सपोज़ कोई वीडियो है और हमने आधी सुन ली और आधी नहीं सुनी, तो हमें वहाँ से क्या इनकम्प्लीट नॉलेज मिली है जो एक मिसकंसेप्शन हमारे अंदर क्रिएट कर सकता है। अब इससे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊँगी। एंड आप मेरी वीडियोस में बहुत ज़्यादातर हमेशा एग्जांपल्स देखोगे, क्योंकि इसका ये रीज़न है, मैं इतने एग्जांपल इसलिए डालती हूँ क्योंकि कंसेप्ट समझ आ जाए, एग्जांपल समझ आ जाए तो आप अपने वर्ड्स में भी बना के लिख सकते हो। और ऐसे ही मैं अपने एग्ज़ाम्स में करती थी। अ चाइल्ड माइट बिलीव दैट बीइंग थिन ऑटोमेटिकली मीन्स बीइंग हेल्दी, वाइल बीइंग ओवरवेट मीन्स बीइंग अनहेल्दी। तो एक बच्चा है और इसे शुरुआत से ही बोला जाता है कि अगर तुम पतले रहोगे तो तुम हेल्दी हो मतलब, और अगर ओवरवेट हो तो मतलब अनहेल्दी हो। जिसमें कि जो हेल्थ है, जो हमारी हेल्थ है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि हमारी डाइट कैसी है, फिजिकल एक्टिविटीज़ में हम कितना एंगेज्ड है, और जीन्स भी रोल प्ले करते हैं, एंड हमारा ओवरऑल लाइफस्टाइल कैसा है, नॉट जस्ट दी वेट और अपीयरेंस। तो कुछ जो पतले लोग हैं ऐसा नहीं है होता कि उनको हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते, और ऐसा नहीं होता कि जो ओवरवेट लोग हैं वो हेल्दी नहीं हो सकते। तो बच्चे का ये जो मिसकंसेप्शन है ये क्लियर करना स्टार्टिंग में बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो मिसकंसेप्शन था वो यही था कि एक जो चाइल्ड है वो स्टार्टिंग से बोला गया है कि वो पतला है, पतला रहेगा तो हेल्दी रहेगा, वेरेज अगर वो ओवरवेट हो गया तो वो अनहेल्दी है। दिस इज़ फॉल्स कि एक जो पतला इंडिविजुअल है उससे भी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, वेरेज जो एक ओवरवेट इंडिविजुअल है वो अच्छा हेल्दी भी रह सकता है और एक्टिव भी रह सकता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ स्कोप ऑफ मिसकंसेप्शन। अब स्कोप ऑफ मिसकंसेप्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगी। एक वर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, स्कोप। तो एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि कभी कभी स्कोप आपसे किसी का भी पूछ सकते हैं, किसी भी टॉपिक का पूछ सकते हैं, वो आपके सिलेबस में हो या ना हो आपसे पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि मेरे साथ भी एक दो बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तब आपको सबसे पहले स्कोप का मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है कि जो टर्म है स्कोप, इसका मतलब क्या है। स्कोप जो वर्ड है उसका मतलब है कि जो टॉपिक है, जो भी आपका XYZ टॉपिक है, जैसे मिसकंसेप्शन है यहाँ पे, तो वो कौन कौन से एरियाज़ में उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे हो सकता है, या उसका उस चीज़ को हम कौन कौन सी जगह देख सकते हैं, मतलब कहाँ कहाँ से वो अराइज़ हो सकता है। जैसे अगर मैं मिसकंसेप्शन की बात करूँ तो फॉर एग्जांपल एजुकेशनल सेटिंग्स, तो एजुकेशनल से आपको पता है कुछ पढ़ाई से रिलेटेड है। तो अगर एक बच्चे के पास मिसकंसेप्शन है किसी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जैसे ग्रेविटी बोल लो, या फिर कोई मैथमेटिकल कोई कंसेप्ट मिसअंडरस्टूड करा उसने, फ्रैक्शन या फिर इक्वेशन, ये सब क्या करेगा, उसकी लर्निंग में हिंड्रेंस लाएगा, एक बैरियर क्रिएट करेगा। सेकेंड वन इज़ एवरीडे लाइफ। तो मिसकंसेप्शन जो है हमारी जो डेली रूटीन है उसमें हमारा जो हेल्थ के बिलीव्स है उसे अफेक्ट करता है। कैसे? जैसे कि मिथ रहता है अबाउट वैक्सीन्स। तो अभी आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोविड-19 की वैक्सीन लगने के बाद किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, या बहुत सारी ऐसे मिथ्स बने हुए हैं उस वैक्सीन से रिलेटेड भी। अब जैसे कि एक और एग्जांपल ले सकते हो कि सोशल इश्यूज़, जैसे कि कुछ स्टीरियोटाइप्स होते हैं। तो स्टीरियोटाइप्स स्टीरियोटाइप्स का अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि जो गर्ल्स होती है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है, बॉयज़ ज़्यादा असर्टिव होते हैं, तो ये क्या है, ये हम किसी के अंदर मिसकंसेप्शन ही तो क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसे स्कोप ऑफ मिसकंसेप्शन सेकेंड वाला जो है हम अपनी डेली ज़िंदगी में भी देख सकते हैं, लाइफ में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कल्चरल कंटेक्स्ट। अलग अलग कल्चर के अलग अलग यूनिक मिसकंसेप्शन होते हैं, किससे रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, सोशल नॉर्म्स से रिलेटेड, जो क्या क्रिएट करते हैं उनकी लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ प्रोसेस टू बी यूज टू डिस्पेल मिसकंसेप्शन।
तो इसको स्टार्ट करने से पहले मेरे को एक चीज़ अभी जस्ट याद आई कि मिसकंसेप्शन वाला जो क्वेश्चन है 2022 जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तभी वाला क्वेश्चन नहीं आया था, 12 मार्क्स में नहीं आया था, 5 मार्क्स में इसका मीनिंग आया था, बट ये जो क्वेश्चन है 12 मार्कर का है, तो प्लीज़ डू लर्न इट। नाउ प्रोसेस टू बी यूज टू डिस्पेल मिसकंसेप्शन। तो पहले हम हेडिंग समझेंगे कि किस किस तरीके से किस किस वेज के थ्रू हम बच्चे का जो मिसकंसेप्शन है वो डिस्पेल कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो पहली चीज़, और ये जो मैं पूरा प्रोसेस है ये किसी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, स्टीरियोटाइप के एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, और आप भी अपने एग्जाम में ऐसे लिखना, और ये आंसर आपके लर्न करना भी ईजी रहेगा एज वेल एज समझना भी ईजी रहेगा। सो द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस यूज टू डिस्पेल मिसकंसेप्शन इज आइडेंटिफाई द मिसकंसेप्शन। पहली चीज़, अगर आपको बच्चे का मिसकंसेप्शन हटाना है तब क्या करोगे, आप पहले मिसकंसेप्शन किस चीज़ के बारे में है उसको आप पहले आइडेंटिफाई करोगे, कौन से एरिया में वो चीज़ें मिसअंडरस्टूड कर रहा है। फर्स्ट बिगेन बाय डिटरमाइनिंग व्हाट मिसकंसेप्शन दैट चाइल्ड होल्ड्स। और ये कैसे करोगे आप, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछोगे, डिस्कशंस करोगे या फिर असेसमेंट करोगे। आप एक एग्जांपल लेते हैं हम, अ चाइल्ड बिलीव्स दैट ऑल बॉयज़ आर बेटर एट स्पोर्ट्स देन गर्ल्स। तो अब हम आगे सीखते जाते हैं स्टेप्स के थ्रू कि कैसे एक टीचर ने उसका मिसकंसेप्शन दूर करा। सेकेंड पॉइंट है क्रिएट अ सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट। अब एज अ टीचर आप क्लास में क्या कर सकते हो कि एक लर्निंग एनवायरनमेंट ऐसा जहाँ पे जो सेफ़ है और जहाँ पे सब फील करते हैं, हर बच्चे को लगता है कि इसका ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्टेब्लिश अ स्पेस वेयर चिल्ड्रन फील कंफर्टेबल, जहाँ पे बच्चा कंफर्टेबल है, अपने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकता है, encourage कर सकता है एक ओपन डायलॉग, मतलब एक डिस्कशन, एंड इंश्योर दैट दे नो इट्स ओके टू आस्क क्वेश्चन। क्योंकि ये चीज़ आपकी क्लास में होनी बहुत ज़रूरी है एज अ पीपल टीचर, एज अ वुड बी टीचर, कि आप क्लासरूम का ऐसा इन्वायरमेंट रखो जहाँ पे जो बच्चा है वो बहुत सेफ फील करता है और क्वेश्चन पूछने के लिए बिल्कुल भी नहीं डरता है। तो अब इसको हम स्टीरियोटाइप वाले एग्जाम्पल से कनेक्ट करें तो एग्जाम्पल हम देखेंगे, एनकरेज चिल्ड्रन टू टॉक अबाउट द फेवरेट स्पोर्ट्स। आप स्टीरियोटाइप बच्चों को कैसे हटा सकते हो, आप बच्चों को बोल सकते हो कि अपने फेवरेट स्पोर्ट्स के बारे में बात करें, एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें, और अलाउइंग देम टू शेयर देयर थॉट्स विदाउट एनी जजमेंट। नाउ कमिंग टू थर्ड टॉपिक कि थर्ड स्टेप कौन सा है। थर्ड स्टेप इज़ यूजिंग एंगेजिंग एक्टिविटीज़। तो एज अ टीचर आप ऐसी एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस करो क्लास में जो चैलेंज करती है स्टीरियोटाइप्स को और प्रमोट करती है एक अंडरस्टैंडिंग। दिस कैन इंक्लूड ग्रुप एक्टिविटीज़, डिस्कशंस और प्रोजेक्ट्स दैट हाईलाइट डाइवर्स एक्सपीरियंसेस। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम स्टीरियोटाइप वाले, कि एक स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज करो जहाँ पे जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट में, एंड इंकरेज करो एक मिक्स टीम रादर देन गर्ल्स वर्सेस बॉयज़, एंड हाईलाइट करो जो भी सक्सेसफुल फीमेल एथलीट रही है अलग अलग स्पोर्ट्स में। अब उसी इवेंट में से जो भी जितनी भी गर्ल्स हैं जो जीती हैं उनके नाम हाईलाइट करो, या फिर इंडियन वुमेन्स या फिर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इतनी सारी फीमेल एथलीट्स हैं उनके बारे में अपनी क्लास में आप डिस्कशन होल्ड कर सकते हो। नाउ कमिंग टू फोर्थ पॉइंट, provide accurate information. Very important to remove misconception. It is very essential for a teacher to provide the accurate, appropriate information to your students. तो शेयर करो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे एक टर्म आया फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का मतलब वो है वो नॉलेज, वो इन्फॉर्मेशन जो फैक्ट्स के बेस पे प्रोवाइड करी जाए, जिसके पीछे एक रीज़न है, दैट डायरेक्टली चैलेंजेस द स्टीरियोटाइप। यूज़ करो स्टोरीज, वीडियोस, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स टू इलिस्ट्रेट, एक्सप्लेन करने के लिए दैट स्किल इन स्पोर्ट इज़ नॉट डिटरमाइंड बाय जेंडर। जो स्किल है स्पोर्ट्स में, जो स्किल्स चाहिए, जो स्पोर्ट्स है बेसिकली वो स्किल्स पर डिपेंड है रादर देन आपके जेंडर से इन्फ्लुएंस नहीं होता। अगर आपके पास स्किल है, आप चाहे गर्ल हो बॉय हो, किसी भी जेंडर से आप बिलोंग करते हो, आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो एक वीडियो दिखा सकते हो आप अपनी क्लास में फीमेल एथलीट की, जैसे अभी मैंने पहले बोला था, एंड डिस्कस कर सकते हो उनकी क्या अचीवमेंट्स रही है, एम्फेसाइजिंग दैट गर्ल्स कैन एक्सेल इन स्पोर्ट्स जस्ट एज मच एज बॉयज़। नाउ लास्ट स्टेप इज़ टू एनकरेज रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन एक टर्म है जो आप अपनी थ्रू आउट द बीएड की जर्नी में सुनोगे। रिफ्लेक्शन का मतलब है किसी भी इवेंट के कहीं, अगर फॉर एग्जांपल आप पिकनिक पे घूमने गए हो तो वहाँ से घर आके उसके बारे में सोचना, तो आप वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हो।
तो encourage reflection, ask student to reflect on how their perspective has changed and what new insights they have gained. तो आप बच्चों को बोल सकते हो कि उनका कैसे पर्सपेक्टिव जो स्पोर्ट्स डे के बाद क्या क्या चीज़ें जो उन्होंने नई सीखी है. फॉर एग्जाम्पल आफ्टर द स्पोर्ट्स डे आस्क द चाइल्ड व्हाट दे थॉट अबाउट दी मिक्स टीम्स. तो वो जो मिक्स टीम वाला मैंने पीछे एग्जाम्पल दिया था ना कि बच्चों से पूछ सकते हो आप क्लास में कि कैसा लगा वो मिक्स टीम वाला, वेदर देयर व्यूज़ ऑन बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द स्पोर्ट्स हैव चेंज्ड. तो आप ऐसे एक बच्चे का मिसकंसेप्शन दूर कर सकते हो. So guys, that's it for this video. I hope you liked my video. Do comment, like, share and subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon for further updates. Thank you everyone and keep supporting.